बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बेटे, आज हम 5वें लेक्चर की तरफ चलेंगे और 5वां लेक्चर, इससे पहले जो हमने पिछला लेक्चर जहाँ पे ख़त्म किया था उससे आगे डेफिनेटली होगा। पिछला लेक्चर जो हमारा ख़त्म हुआ था वो एरर्स पे ख़त्म हुआ था बेटे, जिसमें हमने एरर्स निकाले थे। तीन तरह के एरर्स थे, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। और उसकी डिटेल मैंने आपको समझाई थी कि किस किस तरह से ये अपीयर होते हैं या और इनको निकाला कैसे जाता है, कौन से मुश्किल से निकलते हैं, कौन से आसानी से निकलते हैं, सारा ये बताया था। तो आज बेटे हम उससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और अगला स्टेप है हमारा वो ये है कि जब आपने एरर सारे निकाल लिए तो अब हमारा अगला काम क्या है, हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये इम्प्लीमेंटेशन बेटे क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ये होता है टू अप्लाई द प्रोग्राम इन रियल एनवायरनमेंट। यानी जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसे होता है बेटे कि प्रोग्राम आपने लिखा, प्रोग्राम आपने बनाया या सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट लेके आप अपने वर्क प्लेस पे चले गए, अपने ऑफिस चले गए, घर में जहाँ पे भी आप बनाते हैं, आपने बैठ के उसको बनाना शुरू किया। आप बनाते रहे, महीना लगा, 2 लगे, अब आपने मुकम्मल कर ली। मुकम्मल करने के बाद आपने उसकी टेस्टिंग कर ली, हर तरह से वो 100% टेस्टेड है, अब वो ठीक है। अब आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटे आपने वो प्रोग्राम बनाया है ना, अब अगला स्टेप ये होता है कि आप उसको जाके उसकी वर्क प्लेस के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर उसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। अब ये इम्प्लीमेंट करके देना प्रोग्रामर के ज़िम्मे होता है, उसने इम्प्लीमेंट करके देना है कि जी ये आपने कहा था, ये हमारा प्रोग्राम आ गया, आपके कंप्यूटर कौन से लाइन दें, हम उसको उसमें क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं और इंस्टॉल करके प्रॉपर चला कर देना होता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इतनी मेजर नहीं होती, कभी नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता कि हर बार आ जाए, बहुत कभी कभी होता है, बहुत कम होता है कि कोई उसमें छोटे छोटे मसाइल आ जाए। मिसाल के तौर पर मशीन वेरी करती है, आपका हो सकता है आपका सिस्टम और हो और उनके पास कोई और सिस्टम हो, आपका अच्छे वाला उनका हल्के वाला हो, आपका हल्के वाला उनका अच्छे वाला हो, इस तरह से हो, कोई इस तरह के ये सारे छोटे छोटे मसाइल होते हैं। तो वो उस वक्ती तौर पर आते हैं, आपने उसको वर्किंग ऑर्डर में करके देना होता है, वर्किंग ऑर्डर में करके आपने उनकी वर्क प्लेस के ऊपर उनको दे देना है। इस प्रोसेस का नाम है बेटे क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। जब ये इम्प्लीमेंटेशन आपकी मुकम्मल हो गई, देन आपने उनके हैंड ओवर कर दिया, ओके कर दिया कि जी ये हमारी ये डील हुई थी, ये प्रोग्राम मैंने बना दिया, ये आपके पास आ गया, अब ये चल रहा है, इसको चलाएं, इसके अंदर डाटा एंट्री करें और जो प्रोसेस फर्दर आप करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटे अगला स्टेप होता है और ये भी डील में शामिल होता है, जिसको कहा जाता है मेंटेनेंस एंड अपडेट। अब मेंटेनेंस एंड अपडेट 2 छोटे छोटे काम हैं। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस बेटे यूँ समझ लें कि ये एक ख़ास टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर प्रोग्रामर ने उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी मसाइल आएंगे उनको ठीक करना होता है। बिल्कुल सादा सी मिसाल ले लें, मोटरसाइकिल हम परचेज़ करते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल लें, गाड़ी लें, या गाड़ी का तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन मोटरसाइकिल में वो क्या करते हैं, वो जी कहते हैं आपकी पहली 3 ट्यूनिंग्स फ्री हैं, है ना, आपको याद होगा। तो वो 3 ट्यूनिंग्स जो फ्री वो देता है, वो मेंटेनेंस के ज़ुमरे में देता है बेटा कि ये 3 ट्यूनिंग्स का मतलब है आप महीने में करा लें, 2 में करा लें, 3 में करा लें, इसका मतलब 3 महीने की मेंटेनेंस है उनकी। 3 महीने तक वो आपको मेंटेन करके देगी कंपनी बाइक, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो, और उसके बाद जो है वो फिर आपके अपने खाते में आ जाती है। तो ये मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर की भी ऐसी होती है, डील में डिसाइड होता है, रिटन एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि जी आप 5 माह की 6 माह की मेंटेनेंस देंगे। यानी 6 माह तक अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी हवाले से प्रॉब्लम आता है, तो वो जो आपके डीलर हैं या जो आप यूँ कह लें आपका कस्टमर है, क्लाइंट है आपका, वो आपको फ़ोन करेगा कि जी प्रोग्राम सही नहीं चल रहा। देन आप विज़िट करेंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, फैक्ट्री जाएंगे, जो जिस जगह पर भी लगा हुआ है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में जाके तो आप जाके देखेंगे और उसको ठीक करके देंगे। और ये आप गिवन टाइम तक आपके ज़िम्मे होता है, वो आपने करना है। इसके बाद क्या होता है, अब फर्ज करें 6 माह तक आपकी मेंटेनेंस थी, 6 माह तक आपने किया, 6 माह के बाद भी प्रॉब्लम आता है बेटे, तो फिर वो विद पेमेंट हो जाता है। वो ऐसे होता है कि अब ये डील से निकल गया है, तो जैसे ही फिर वो दोबारा रब्ता करते हैं तो आप उनको बताते हैं कि जी अब तो हमारी मेंटेनेंस का टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, अब अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हमारा एक नुमाइंदा आएगा, उसका आप TAD वगैरह देंगे और उसका इतना खर्चा होगा, उसकी इतनी डेली होगी, ये आप पे करेंगे, तो फिर वो आपका काम करेगा। और अगर वो एग्री करते हैं तो आप चले जाते हैं, नहीं करते तो फिर नहीं जाते, सादा सी बात। अगला स्टेप, अपडेट द प्रोग्राम। अब ये अपडेट थोड़ा सा डिफरेंट है बेटे। अपडेट क्या है? अपडेट बेटे ये है कि मसलन वो सॉफ्टवेयर आपने बनाया एक इदारे के लिए, से एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना दिया।
अब उस स्कूल के सॉफ्टवेयर में फ़र्ज़ करें आपने रखी 5-6 ऑप्शंस रख दी और आपने उनके साथ, स्कूल वालों के साथ ये डील की कि ये 1 साल की अपडेशन मैं दूंगा। 1 साल की अपडेशन का मतलब ये है कि 1 साल तक अगर आप सेम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, 1 साल तक आप वही सॉफ्टवेयर बनाते हैं और किसी और को बना के देते हैं और उसमें कुछ नई चीज़ें डालते हैं जो कि पहले वाले के पास नहीं है, तो वो आप जिम्मेदार हैं, उसको पहले वाले को भी देने के जिम्मेदार हैं। दिस इज़ कॉल्ड अपडेट। बिल्कुल ऐसे ही कह लें, जैसे मोटरसाइकिल की पिछली एग्जांपल को फॉलो करता हूँ कि मोटरसाइकिल कंपनी जो है वो मॉडल बनाती है और अगला एक मॉडल बनाती है, उसमें कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं डाल देती है तो कहते हैं मॉडल फलां हो गया। ये अपडेट होता है, उसी को अपडेट कर देते हैं। अदरवाइज आपको पता है व्हील उसके 2 ही रहते हैं, हैंडल उसका एक ही रहता है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। छोटी सी एक चेंज करते हैं वो और उसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद मॉडल का नाम चेंज कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में अपडेट ये होगा कि सेम फीचर्स के साथ सॉफ्टवेयर अगर आप सेल करते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप फीचर्स में कोई बेहतरी लाएंगे तो अगर अपडेट आपकी डील में शामिल है तो आप उनको भी बेहतर करके देंगे जिनकी पहले से आप मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनको पहले से बना के दे चुके। अच्छा बेटे, तीसरे स्टेप पे आते हैं। इसका तीसरा हमारा टॉपिक डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। आखिरी काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है बेटे, देखिए पहले हमने पढ़ा प्रोग्राम बनाना, उसमें हमने देखा जी क्या क्या करना होता है, वो हमने रिटर्न फॉर्म में सारा करना होता है कि जी फ़लाँ चीज़ ऐसे, यहाँ से हमारा ये लॉगिन पेज बनेगा। फॉर एग्जांपल वेबसाइट की मिसाल दे रहा हूँ, लॉगिन पेज बनेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बटन, ये अगली स्क्रीन पे चला जाएगा, वहाँ पे ये एलिमेंट्स होंगे, उस पर जाके क्लिक करेंगे वो अगली स्क्रीन पे ले जाएगा, वहाँ पे ये एलिमेंट्स होंगे। ये पेपर वर्क सारा होता है। अच्छा, वो करने के बाद फिर हम प्रोग्राम लिखते हैं और सारा करते हैं। अब जब आपने 100% फाइनल कर लिया ना बेटे, 100% फाइनल करने के बाद फिर उसको रिटर्न फॉर्म में लाना होता है, तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। यानी जब आपका प्रोग्राम 100% करेक्ट हो गया, अब 100% करेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, उसकी चीज़ें तफसील से लिख देनी है कि जी ये फ़लाँ काम ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, फ़लाँ ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे होता है। दिस इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें कुछ डिटेल है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, बता देता हूँ मुख्तसर सा करके। पहली कि डिस्क्रिप्शन व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू। पहली डिटेल जो उसमें लिखी जाती है, रिटर्न फॉर्म में ये साथ होती है कि जी ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए बनाया गया, सॉफ्टवेयर है किस मकसद के लिए, क्या करेगा ये, हमने क्या काम दिया है इसको और उसके अगेंस्ट ये किस तरह से कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया। अगला डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन। अब इसके कितने सोल्यूशन थे और हमने कौन सा चूज़ किया। हमने फिर ये देखना बेटे कि इनमें से हमने कौन सा ले लिया कि जी ये मेरा ये वाला जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये हमने निकाला है, इसको करो। तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन, कि ये डिज़ाइन आपने किस तरह से बनाया, उसकी डिटेल आपने लिख के देनी होती है कि जी ये इस तरह का डिज़ाइन है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर का हम घर बनाए ना तो नक्शा बनाते हैं पहले, तो वो डिज़ाइन होता है, पर वो रिटर्न फॉर्म में सारा होता है। जी यहाँ पे आपकी ये इतनी बाउंड्री है, ये वाला आपका ड्राइंग रूम है, ये गैराज है, ये पीछे 2 बेडरूम है और ये फ़लाँ और ये फ़लाँ और ये फ़लाँ। तो वो वाली जो है वो क्या होती है, उसको हम कहते हैं वो डिज़ाइनिंग है। तो यहाँ पे भी वही होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन। प्रोग्राम का जो डिज़ाइन आपने चूज़ किया है उसकी डिटेल देंगे आप और इसको कहेंगे क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। अब जब हम ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया टेस्टिंग में कि टेस्ट डाटा दे के चेक करते हैं। अब वो टेस्ट डाटा क्या दिया आपने और उसके अगेंस्ट उसने क्या रिजल्ट आपको दिया, कितनी बार आपने टेस्ट किया, कितनी बार सक्सेसफुल हुआ, कितनी बार फेलियर हुआ, उसकी रेशो क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपने इसमें लिखनी होती है कि इस सॉफ्टवेयर को इतनी बार हमने टेस्ट किया, फलां डाटा देकर टेस्ट किया गया और इतने % इसका सक्सेस रेट रहा। तो ये सारी डिटेल आप शामिल कर देंगे किसमें, ये भी डॉक्यूमेंटेशन में आएगी। और फिर एक और डिटेल कि जब फ़र्ज़ करें आपने टेस्टिंग की और उसमें एरर्स आए, आपने डिबगिंग की, डिबगिंग जब आपने की तो डिबगिंग के दौरान कहाँ कहाँ पर आपको चेंज करना पड़ा, दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन। कि आपने कहाँ कहाँ पर मॉडिफाई किया और क्या क्या गलतियाँ थी उनको ठीक किया। तो ये सारा जो है इसकी डिटेल भी आपने लिखनी होती है, इसको कहा जाता है क्या, करेक्शंस। और इसके लिए आम तौर पर एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है, आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, मोबाइल में भी आ जाता है, इसको कहते हैं चेंज लॉग। चेंज लॉग भी कहते हैं।
लॉग मतलब सारी डिटेल जो उसमें मौजूद है। तो आप जैसे भी आपको याद होगा बेटे, आप मोबाइल आप जो बच्चे यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें देखें वो कोई भी डिटेल है तो लिखा आ जाता है। जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो वो लिखा आता है, उसकी डिस्क्रिप्शन देखें लिखा होता है चेंज लॉग, कि ये इसमें हम चेंज करने जा रहे हैं और क्या क्या चेंज करने जा रहे हैं वो डिटेल लिखी होती है। तो ये भी चेंज लॉग ही है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मॉडिफिकेशन एंड करेक्शंस। और आखिर पे आ जाता है बेटे यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल का मतलब सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना। यूज़र मैनुअल का मतलब क्या है बेटे, कि सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ कैसे करना है, कौन सा काम कहाँ से होगा, अगर आपने लॉगिन बनाना है या इनपुट उसमें डाटा एंटर करना है कैसे करना है, कहाँ पे जाएंगे, कौन सी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे जाएंगे तो कौन कौन से एलिमेंट नज़र आएंगे, किस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारी डिटेल बेटे आपने ईच एंड एवरीथिंग लिखनी होती है। इसको कहते हैं यूज़र मैनुअल। और इसकी भी एग्जांपल ले लें, कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन ही ले लें, वो जो मोड आती है ऑटोमेटिक आती, तो उसके साथ भी आपको एक मैनुअल मिलेगा, उसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि जी ये मशीन में आपने अगर इसकी फ़लाँ तरह से सेटिंग करनी है, फ़लाँ कपड़ों के लिए फ़लाँ सेटिंग है, फ़लाँ कपड़ों के लिए फ़लाँ सेटिंग है, इसके लिए केयर क्या करनी है, कहाँ इसको धूप कितनी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, सारी चीज़। और उसको कहते हैं बेटे ये क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो सारी की सारी क्या कहलाती बेटे, डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये बेटे हमारा इनिशियल पोर्शन, पहला जो चैप्टर 1 के अंदर जो पहला टॉपिक था हमारा वो ओवरऑल कवर हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ ये डिटेल्स देखी हैं, ये नाम देखे हैं कि हमने करना क्या है। एक सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनके स्टेप्स किस किस तरह से होंगे और वो क्या क्या करते हैं, उनकी तरतीब क्या होगी, ये डिटेल देखिए बेटे। इसके बाद अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह फ्लो चार्ट के हवाले से होगा। यहाँ तक को हम इंशाल्लाह टेस्टिंग में भी शामिल करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।